देखिए आज का अध्याय है बेलन। तो बेलन जो है लंबवृत्तीय बेलन की जो है हम आयतन, वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला सवाल है, कह एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई कितना है? 80 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। इस बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन की लंबाई कितनी दी हुई है? 80 सेंटीमीटर है ना। देखिए लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी है ना। देखिए बेलन की लंबाई या ऊंचाई बराबर कितना है? 80 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या बराबर दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 60/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या पूछ रहा है? बेलन का आयतन। ठीक, बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो अब इस पे रख दीजिए। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर दिया हुआ कितना? 3.5 यानी 7/2। इसका स्क्वायर है तो यानी 7/2 गुणे 7/2 गुणे ऊंचाई कितना? 80 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको सरल कर लीजिए। देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक, 20 आ गया। अब 22 गुणे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 7 दूनी 14, 140। 140 को 22 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3080। क्या आ गया? 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो यह गया क्या? बेलन का आयतन आ गया। ठीक, फिर क्या निकालना है? फिर हमें निकालना है बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा? देखिए बेलन का वक्र, बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h, 2πr/h। अब इसमें मान रख दीजिए। 2 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर कितना दिया हुआ है? यानी 3.5 यानी 7/2। 7/2 हो गया। गुणे एच, ऊंचाई कितनी दी हुई? 80 सेंटीमीटर। गुणे कर दिया हमने, 80 कर दिया। ठीक, अब इसको सरल करेंगे। देखिए जब सरल करेंगे तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 22 को हम क्या करेंगे? 80 से गुणा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16। अब 8 दूनी 16, 1 17। ये जीरो है, यहाँ पे जीरो लग गया। क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बेलन का वक्रपृष्ठ कितना आ गया? 1600 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और क्या ज्ञात करना है हमें? इसका संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करना है ना। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र जो होता है क्या होता है? 2πr/h प्लस 2πr²। अब इस पे रखिए मान। तो 2 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे आर कितना दिया हुआ है? 7/2 यानी त्रिज्या, ऊंचाई कितनी दी हुई है? 80 सेंटीमीटर। ठीक, प्लस कर दिया। 2 मतलब 2 रख दिया। पाई का मान कितना हो गया? 22/7 गुणे r² यानी 7/2 गुणे 7/2 हो गया। ठीक, अब इसको सरल करेंगे। देखिए देखो सरल जब करेंगे तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक, अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए 2 एकन्ने 2, 11 दूनी 22 हो गया। अब इसमें क्या हो गया? देखिए 80 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक, और ये जीरो यहाँ जीरो आ गया, प्लस
11 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना, 11 सत्ते 77। अब इसमें जोड़ दिए, 7 से यहाँ 7 आ गया, 6 6 12, 1 13 के 3 हासिल 1 और 7 1 8 और 1 के 1 1837 क्या आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, ये आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक बेलनाकार टंकी की धारिता कितना है, 1848 घन मीटर तथा इसका व्यास जो है 14 मीटर है। टंकी की गहराई ज्ञात कर दीजिए। गहराई या ऊंचाई कह सकते हैं। तो देखिए इसको हल करेंगे। माना वो बेलनाकार टंकी की धारिता है ना, बेलनाकार टंकी की धारिता बराबर क्या होता है, धारिता मतलब इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो ये बराबर कितना दिया, यानी ये दिया हुआ है 1848 के, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है, 1848 घन मीटर। ठीक, घन मीटर दिया हुआ है। अब देखिए इस पे मान रखिए, पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7। आर का मतलब 14 मीटर, यानी व्यास जब 14 दिया हुआ तो त्रिज्या, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, तो ये 14 का आधा क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7। ऊंचाई गहराई ज्ञात करनी है, गुणे एच कर दिए, बराबर किसके है, 1848 के। इसको सरल करेंगे, देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया ना। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो 7 एकन्ने 7 और 7 दूनी 14, 4 18 44, 7 छक 42, 2 44, 28, 7 चौक 28 हो गया। ठीक, अब देखिए इसको काटिए, 11 से अगर हम काट दें तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, तो 2 एकन्ने 2, 2 बरहियम 24, यानी एच बराबर कितना आ गया, 12 मीटर। यानी टंकी की गहराई कितनी आ गई, 12 मीटर। यही आ गया इसका आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है लोहे के बने एक खोखले पाइप की लंबाई 1 मीटर तथा इसकी अंदर की चौड़ाई 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है। यह 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर का बना है। यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे के का भार जो है 21 ग्राम हो तो इस पाइप का भार ज्ञात करना। तो इस पाइप का भार ज्ञात करने के लिए जब हम पहले आंतरिक का, इसके आंतरिक आयतन निकालेंगे, फिर बाह्य आयतन निकालेंगे, तो बाह्य में से आंतरिक घटा देंगे, तो जो फिर आंतरिक जो आयतन आएगा उससे हम इससे गुणा कर देंगे भार से, इसके ना। देखिए दिया हो 1 घन मीटर का लोहे का भार 21 है, इससे गुणा कर देंगे तो पाइप का भार कितना है, ये आ जाएगा। ठीक, तो देखिए हल करेंगे। पाइप की आंतरिक त्रिज्या दी है, पाइप की आंतरिक त्रिज्या बराबर, आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, देखिए ये अंदर की चौड़ाई जब 3 मीटर है ना, 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा होगा इसका त्रिज्या है ना। 3 का आधा कितना होगा, 1.5, यानी 1.5 होगा, या 3/2 होगा, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक, आंतरिक त्रिज्या होगा। बाह्य त्रिज्या क्या होगा, बाह्य त्रिज्या कह रहा है इसकी जो चद्दर की मोटाई है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर ये है अंदर से, तो एक एक दोनों तरफ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो बाह्य की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 का आधा है ना, 5 का आधा कितना हो जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर हो गया बाह्य त्रिज्या। और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 1 मीटर। पाइप की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 1 मीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इसका निकालेंगे आयतन, है ना। आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बाह्य का हो गया, और फिर इसमें से आंतरिक घटा देंगे तो आंतरिक क्या हो जाएगा, वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच।
ठीक। अब पाई आर स्क्वायर इसमें जो है पहले में बाह्य त्रिज्या रखेंगे और दूसरे में आंतरिक त्रिज्या रखेंगे, तो पाई का मान कितना होता है। अब देखिए इस पे मान रख के हम हल कर दे देंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7। बाह्य त्रिज्या कितनी दी हुई है 5/2। 5/2 का स्क्वायर यानी 5/2 गुणे 5/2 गुणे ऊंचाई कितनी दी हुई है 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर माइनस लगा दिया। पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर मतलब आंतरिक त्रिज्या 3/2 है यानी 3/2 का स्क्वायर यानी 3/2 गुणे 3/2 ऊंचाई वही है 100 सेंटीमीटर। ठीक। अब इसको सरल कर लेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 को 25 में भाग दें, 100 में भाग दें, कितना आ जाएगा 25 आ गया। इसमें भी 2 दूनी 4 और ये आ गया 25। ठीक। अब देखिए इसमें 22/7 और 25 है, दोनों कॉमन ले लेते हैं यानी 22/7 गुणे 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 5 25 माइनस, अब इसमें क्या बचा 22/7 और 25 कॉमन लेने के बाद बचा कितना 3 त्रिक 9। ठीक। अब देखिए कितना आ गया। अब इसमें 25 में से 9 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा यानी 22/7 गुणे 25 गुणे 25 में से 9 गया कितना बचा 16। अब 22 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको गुणा करने पे आ जाएगा 8800/7 आ गया। यानी इसका जो आंतरिक आयतन आ गया है, इसकी मोटाई का आयतन आ गया है पाइप के, वो आ गया कितना 8800/7। क्या है ये घन सेंटीमीटर है ना, घन सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार जो है 21 ग्राम है ना, तो इसको गुणा कर देंगे 21 से। 21 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग देना पड़ेगा तो ये हो जाएगा किलोग्राम है ना। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 एक 7, 7 त्रिक 21 हो गया। ठीक। अब देखिए अब 88 को 3 से गुणा करेंगे तो 88 को 3 से गुणा 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24 2 26/10 है, 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे 10 हो जाएगा यानी 26.4 क्या आ गया किलोग्राम। ठीक। यानी क्या आ गया इस पाइप का भार कितना आ गया 26.4 किलोग्राम, यही आ गया इसका आंसर। ठीक। देखिए अगला सवाल कह रहा है एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना 528 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन कितना है 2772 घन मीटर है। खंभे की ऊंचाई कितनी होगी ना, तो देखिए खंभे की ऊंचाई हम निकालते हैं। क्या दिया हुआ है पहले बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है आयतन दिया हुआ, तो आयतन बराबर क्या है देखिए आयतन और ये बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ का जो होता है सूत्र क्या होता है, यानी वक्र पृष्ठ का सूत्र बराबर हो जाएगा 2πr(h) बराबर किसके है 528 के है ना, 528 मीटर स्क्वायर। फिर आयतन देखिए आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ 2772 मीटर क्यूब। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र पाई स्क्वायर एच होता है यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 2772 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या ज्ञात है ना खंभे की ऊंचाई, यानी कि अब देखिए अगर हम आयतन में वक्र पृष्ठ से भाग दे दें तो हमें एच का मान आ जाएगा ना, तो देखिए भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए पाई आर स्क्वायर एच बटे वक्र पृष्ठ क्या है 2πr एच बराबर ये वक्र आयतन कितना दिया हुआ 2772 बटे और ये वक्र पृष्ठ कितना है 528। ठीक। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर से
आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमें क्या आया, और इसमें भाग दीजिए, इसमें देखिए पहले हम 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 1 5, 2 6 12, 2 चौक 8 आ गया। फिर 2 से इसमें देते हैं, 2 1 अन्य 2, 2 3 6, 1 7, 2 8 16, 1 17, 2 6 12, फिर 2 से दीजिए, 2 1 अन्य 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 9 18 और 2 3 6, ठीक। अब किससे जा, अब इसको अगर हम 3 से भाग देंगे, देखिए 3 चौक 12, 1 13, 3 चौक 12, तो 3 दुनाई 6, 3 त्रिका 9, 3 एक अन्य 3, अब 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 1 23, 11 एक अन्य 11, है ना। अब ये 2 तिरछा जाएगा तो 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 21/2, यानी आर बराबर कितना आ गया 21 बटे, यहाँ तो बचा ना आर, आर बटे कितना आ गया 21/2, ठीक। जब आर का मान आ गया हमें 21/2, तो हमें क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए वक्र पृष्ठ में अगर हम इसका मान रख दें आर का तो आ जाएगा, यानी वक्र पृष्ठ बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, यानी 2 पाई आर एच बराबर दिया 528, इसमें आर का मान रख दें तो यानी 2 गुड़े पाई का मान 22/7 गुड़े आर का मान कितना है 21/2 गुड़े एच बराबर किसके है 528 के। अब इसको सरल कर लिए, देखिए 7 एक अन्य 7, 7 तरीके 21, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2, ठीक। अब इसको भाग दीजिए, इधर भी देखिए, देखिए 11 एक अन्य 11 और 11 चौक 44, 44 6 2 8, 88, 11 8 88 आ गया, है ना। 3 एक अन्य 3, 3 एक अन्य 3, 1 4, 3 6 18, 2 एक अन्य 2, 2 8 16, यानी एच बराबर कितना आ गया, एच बराबर आ गया 8 मीटर। क्या आ गया, खंभे की ऊंचाई 8 मीटर, यही आ गया इसका आंसर, ठीक। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, कह रहा है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, तो क्या दिया है, वक्र संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ, यानी संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना दिया हुआ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर दिया हुआ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, और संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है, बराबर कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक। और क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है ना, वक्र पृष्ठ क्या है, कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है। तो देखिए वक्र पृष्ठ बराबर है क्या 2/3, संपूर्ण पृष्ठ का 2/3, तो संपूर्ण पृष्ठ कितना है 231 का 2/3 गुणे क्या हो गया 231, है ना। अब इसको सरल हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 एक अन्य 3, 3 सत्ते 21, 1 22 23 2, 3 सत्ते 21, अब 77 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, क्या आ गया वक्र पृष्ठ क्या आ गया 154। और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर एच बराबर कितना आ गया 154 आ गया, ठीक, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ ये दिया हुआ, संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ का हम मान रख दें तो देखिए क्या है, संपूर्ण पृष्ठ यही है ना। तो देखिए वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर एच के दर पे 154 रख देते हैं ना। तो देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 231, तो 2 पाई आर एच बराबर कितना है 154, यहाँ पे रख देते 154 प्लस
2πr² बराबर कितना है 231। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2πr² बराबर हो जाएगा 231 माइनस 154। ठीक, अब देखिए, अब इसमें पाई का मान रखते हैं तो 2 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे r² बराबर 231 में से 54 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा कितना 77। अब देखिए, अब इसको भाग दे दोनों पक्षों को तो 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77। ठीक, अब देखिए 2 दूनी r² बराबर क्या हो जाएगा 7 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ गया 49 और 2 गुणे 2 बटे कितना हो गया 4, 49/4 हो गया। तो यानी r बराबर कितना हो गया, इसका वर्गमूल निकाले 49 से कितना आया 7 सत्ते 49, 2 दूनी 4, यानी r बराबर कितना आ गया 7/2 आ गया। ठीक, अब देखिए, अब इस मान का हम जो वक्र पृष्ठ में रखेंगे तो इससे हमें ऊंचाई आ जाएगी ना। तो देखिए इसमें रख देंगे r का मान, यानी वक्र पृष्ठ बराबर देखिए वक्र पृष्ठ बराबर कितना है, वक्र पृष्ठ बराबर है कितना 154। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh बराबर कितना है 154। अब इसमें मान रखते थे r का, यानी 2 गुणे पाई का मान कितना हो गया 22/7 गुणे r का मान कितना हो गया 7/2 गुणे h बराबर किसके है 154 के। अब इसको सरल करेंगे 2 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 11 दूनी 22 और 11 एकन्ने 11, 11 चौक 44, 2 एकन्ने 2 सत्ते 14, यानी h बराबर कितना आ गया, h बराबर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर, है ना। h बराबर 7 सेंटीमीटर, r बराबर त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है πr² h होता है। तो देखिए पाई का मान क्या लिखेंगे 22/7, r बराबर कितना आया 7/2, यानी 7/2 स्क्वायर है तो 7/2, ऊंचाई कितनी है 7 गुणे 7 कर दिया। अब देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। ठीक, अब 2 से 2 एकन्ने 2 के रही हम 22, है ना। अब गुणा कर देंगे हम, देखिए क्या होगा गुणा करेंगे 11 गुणे 7 सत्ते 49, यानी 11 गुणे कितना आ गया 49/2। अब जब 2 से 11 को 49 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 539/2। अब 539 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 269.5 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है घाते 3, यही आ गया इसका आयतन बेलन का। ठीक, बस इस अध्याय में बस इतना ही। ओके।